कल इंडिया ने चौथा टी20 मैच जीतकर सीरीज विन कर ली, लेकिन मैटर ये नहीं है भाई साहब। मैटर ये नहीं है कि इंडिया मैच जीत गई और सीरीज जीत गई। मैटर ये है कि 12वां प्लेयर 12th मैन हर्षित राणा बॉलिंग करने के लिए क्यों आ गया, किस लिहाज से उसको बॉलिंग करने के लिए अलाउ कर दिया मैच रेफरी ने कि 12th मैन बाद में बॉलिंग कर सकता है आके। ये सारा मामले की बात करेंगे, लेकिन कल का इंडिया का मैच बहुत शानदार जबरदस्त रहा। लेकिन एक समय में हम फंस गए थे। लेकिन हमारे हार्दिक पांड्या द कुंफू पांड्या, लेकिन वो शॉटे खेलता ना, उसका जो स्वैग है, शॉट मारने के बाद देखता भी नहीं बॉल कहां जा रही है। उसको पता है मेरे मिडल पे लगी है और बॉल तो स्टेडियम के बाहर ही है। और ऐसे 3-4 छक्के उसने मारे जब बॉल को मारा, और उसके बाद देखा भी नहीं बॉल की तरफ कहां जा रही है। उसको पता छक्का है ये। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे के मैच में 50 मारी, लेकिन कल के मैच में उनके सर पे भी बॉल लग गई थी। क्या ज्यादा तेज लग गई? वो उसके बारे में बात करते हैं। हर्षित राणा के बारे में बात करते हैं कि क्यों हर्षित राणा 12वें नंबर का प्लेयर 11वें में आके भाई साहब बॉलिंग करके टीम इंडिया को जीत दिलवा के इंग्लैंड की ऐसी तैसी कर गया। और इंग्लैंड वाले पता है क्या कह रहे हैं? मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से होगी, कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए राणा जी। लेकिन राणा जी कल माफ करने वालों में नहीं, सजा देने वालों में से आए थे। और कल 150 की स्पीड फेंक रहे थे हर्षित राणा, और इसी पे पंगा हो गया कि क्यों हर्षित राणा को 12वें नंबर का प्लेयर 11वें में खिला दे। और इंग्लैंड वालों ने इसकी आपत्ति जगा दी है। जोश बटलर ने बोल दिया कि ये फेयर चीज नहीं है। केविन पीटरसन बोल रहे हैं, माइकल वॉन बोल रहे हैं, मगर बड़े बड़े दिग्गज इंग्लैंड के बोल रहे हैं क्यों हर्षित राणा को टीम में जगह देगी। इसका मैं आपको रूल बताता हूं, क्योंकि आईसीसी का एक रूल है। क्या है? कंसेशन सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब है कि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया है और वो दूसरी इनिंग में आकर नहीं खेल सकता या परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप एक सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं उसके बिहाफ पे। लेकिन उसका भी एक रूल है, किस बिहाफ पे आप रूल एक सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। उसका भी रूल है कि जो प्लेयर इंजर्ड हुआ है, सेम टू सेम वही चीज करने वाला प्लेयर आपको लेना पड़ेगा। अगर वो बैटिंग करता है तो बैटर ही आपको एज ए सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। अगर वो बॉलिंग करता है तो बॉलिंग वाला ही लेना पड़ेगा। अगर जो भी जिस तरीके की वो पोजीशन अप्लाई करता है, अगर विकेट कीपर है तो विकेट कीपर ही लेना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड वाले बवाल क्या कर रहे हैं कि जो शिवम दुबे इंजर्ड हुआ, अब मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी इंजरी है, क्योंकि आखिरी तक शिवम दुबे खेल के गया है बॉल लगने के बाद भी। आई थिंक 18वें या 19वें ओवर में हेलमेट पे बॉल लगी थी शिवम दुबे के, बाउंसर तेज दराज। उसके बाद भी शिवम दुबे खेलते रहे थे और 50वें ओवर तक नॉट आउट बाहर गए हैं। तो इंजरी इतनी गंभीर है, ये सोचने वाली बात है। या फिर ये इंडिया की चाल है, ये इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि इंडिया ने जानबूझकर एक सीम बॉलर एक्स्ट्रा खिलाने के चक्कर में शिवम दुबे को इंजर कर दिया। लेकिन वो खेल के तो पूरा मैच गए हैं, पूरी बैटिंग करके गए हैं। लेकिन भगवान जाने क्या पता बाद में असर होता है। भाई सर पे बॉल लगी हो, तेज लगी हो, तो धीरे धीरे थोड़ा सा असर होता है, तो बाद में असर हुआ हो। शिवम दुबे जनरली भाई साहब इंजर्ड हो भी सकता है। लेकिन इंग्लैंड वाले कह रहे हैं नहीं, शिवम दुबे अगर आपने सब्स्टिट्यूट लेना भी है तो शिवम दुबे जैसा ही ऑलराउंडर बॉलर लेना पड़ेगा। शिवम दुबे बैटर है, वो बॉलिंग 124-25 की एवरेज स्पीड से बॉल शिवम दुबे फेंकते हैं। हम सबको पता है मीडियम पेसर बॉलर है। लेकिन कह रहे उसका जो सब्स्टिट्यूट आपने हर्षित राणा लिया, 12वां प्लेयर जो 11वां बन के अंदर आया, वो कल 150 की स्पीड फेंक रहा था। 151 की स्पीड हर्षित राणा ने टच की। हर्षित राणा कल एवरेज स्पीड 145 थी और फास्टेस्ट स्पीड उनकी थी 151। इसी पे इंग्लैंड वालों की ऐसी तैसी हो गई और हर्षित राणा 4 विकेट्स लेके गए और मैच विनिंग बॉलिंग करके गए और मैच इंडिया को जितवा के गए। हर्षित राणा का बहुत बड़ा रोल है मैच जितवाने में। और इसके चक्कर में इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि 150 की स्पीड फेंकने वाला बॉलर 124 वाले के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। आईसीसी ने क्यों नहीं देखा, रेफरी ने क्यों नहीं देखा? ये 124 की बॉल स्पीड फेंकने वाला 150 की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है, और हर्षित राणा एज ए ऑलराउंडर नहीं है और शिवम दुबे एज ए ऑलराउंडर है। तो एज ए सेम बॉलर, सेम प्लेयर क्यों नहीं खिलाया गया? ये इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज जोश बटलर, कप्तान, कोच सभी कह रहे हैं कि हमारे साथ ये फेयर नहीं किया, इंडिया ने ये गलत किया, रेफरी ने गलत किया और ये मैच हमसे जीत लिया। जीता हुआ मैच हमसे जीत लिया। हम एक समय में बहुत आगे थे इंडिया से, और सही में थे। जब तक हर्षित राणा नहीं आए थे तब तक थे। हर्षित राणा ने आते ही जो तहलका मचाया अपनी फास्ट बॉलिंग से, उससे इंग्लैंड वाले तो ग्राउंड में स्तब्ध हुए ही, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी पूरी हलचल तेज हो गई है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आई डोंट नो। लेकिन कल इंडिया ने मैच जीत लिया, राणा साहब ने मैच जितवा दिया, इंडिया ये सीरीज जीत गई। और इंग्लैंड का वो सपना ही रह गया कि इंडिया में आके इंडिया को T20 सीरीज हरा दे। जब से T20 चालू हुआ है आज तक इंग्लैंड
इंडिया को T20 सीरीज इंडिया में नहीं हरा पाया और ये रिकॉर्ड बना हुआ है और बना ही रहेगा। क्या इंडिया ने ये सब्स्टिट्यूट सही लिया या इंग्लैंड की तरफ से जो बोल रहे हैं गलत लिया? आप कमेंट्स करके जरूर बताना।